गुड मॉर्निंग बच्चों। निर्देशांक ज्यामिति के पार्ट 33 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए नए एपिसोड एक्सरसाइज 7.3 का लेते हैं। 26वां प्रश्न, दर्शाएं कि बिंदुएं ए निर्देशांक 1,0, बी निर्देशांक 5,3, सी निर्देशांक 2,7 और डी निर्देशांक -2,4 एक समचतुर्भुज के शीर्ष है। तो सबसे पहले हम लोग समचतुर्भुज का एक चित्र से इसे समझेंगे। यानी समचतुर्भुज में चारों भुजा बराबर होना चाहिए, लंबाई बराबर, चौड़ाई बराबर, किंतु विकर्ण बराबर नहीं होता है। तो यहाँ हम इसे एक तरह से इस तरह एक समानांतर चतुर्भुज लिया। ये हमारा ए बिंदु हो गया, ये बी हो गया, ये सी और ये डी। ये चारों भुजा हमारा इक्वल है, किंतु विकर्ण यहाँ इक्वल नहीं होना चाहिए। ये हमारा बी डी पहला विकर्ण हो गया। दूसरा विकर्ण ए सी हो गया। अब हम ए का नियामक यानी 1,0, बी का नियामक 5,3, सी का नियामक 2,7, डी का नियामक -2,4 लिखते हुए यहाँ भी हम लोग उसी तरह सारे भुजा का जांच करेंगे। यानी इसमें हम 6 दूरियां निकालेंगे, यानी ए बी, बी सी, सी डी, डी ए या ए डी और इसके बाद ए सी और बी डी। तो 6 दूरी निकालने के बाद हम इसे समझ सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलें इसे भी हम लोग उसी तरह लैंग्वेज का रूप देते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मान लिया कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। या इसी समचतुर्भुज नहीं, सिर्फ चतुर्भुज भी लिखना है, इसलिए कि हम इसे समचतुर्भुज मान अभी कैसे सकते हैं। लेकिन चलें, अब मान लिया गया है तो यहाँ चलेगा। समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण हमें दिखाना है कि समचतुर्भुज है या नहीं, जिसके विकर्ण AC और BD है, जहां A नियामक 1,0, B नियामक 5,3, C नियामक 2,7 और D नियामक -2,4 के रूप में हमें प्रश्न से मालूम है। अब हम बारी बारी से दूरी सूत्र से सारे भुजा का दूरी निकालेंगे। तो पहले हम यहाँ लिखते हैं, चूंकि दूरी सूत्र से ए बी बराबर, सबसे पहले ए बी भुजा की दूरी निकालते हैं। यानी x1 -x2, यहाँ x1 1 हो गया और x2 5 हो गया। तो 1 - 5 का होल स्क्वायर प्लस उसी तरह y1 - y2 ए बी में y1 0, y2 3, तो 0 - 3 का होल स्क्वायर इसका वर्गमूल। अब हम यहाँ से इसे घटाते हैं तो -4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ -3 का वर्ग
और इसे हम आगे हल करते हैं तो 16 + 9 यानी √25 का हम वर्गमूल 5 निकालते हैं। ये 5 है तो ए बी का दूरी 5 आ चुका है। इसी तरह बी सी भी निकालेंगे। बी सी भुजा के लिए हम बी और सी के नियामक पर ध्यान देते हुए x1 यहाँ 5 और x2 यहाँ 2 हो गया तो हम यहाँ 5 - 2 करेंगे, प्लस उसी तरह बी और सी में y1 यहाँ 3 और y2 7 हो जाएंगे, यानी 3 - 7 का होल स्क्वायर। यहाँ 5 में से 2 गया तो 3, 3 में से -4 गया तो -4 का होल स्क्वायर। इसे भी हम हल करते हैं। 9 + 16 और 25 जोड़ने के बाद उसका वर्गमूल निकालते हैं तो 5। इस तरह बी सी भी 5 आ चुका है, यानी 2 भुजा तो इक्वल हो चुके हैं। अब अगला भुजा सी डी निकालते हैं। सी डी इक्वल टू उसी तरह सी और डी के नियामक से हम लोग x1 2 और x2 -2 देखते हुए 2 - -2 का यहाँ होल स्क्वायर इस तरह करेंगे, प्लस उसी तरह सी और डी में 7 y1 हो जाएंगे और 4 y2 हो जाएंगे। 7 - 4 यहाँ करेंगे और इसका होल स्क्वायर उसी तरह। पुनः हम अगले स्टेप में 2 ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर का चिन्ह चेंज करेंगे तो 2 + 2 यानी 4 स्क्वायर हो जाएंगे ये, जबकि 7 - 4 यानी 3 स्क्वायर। इसे भी हम आगे हल करते हैं तो 16 + 9 यानी यह भी 25, 25 का वर्गमूल 5, यानी सी डी भुजा भी 5 आ चुका है दूरी। 5 इकाई सभी है, इसे इकाई समझते हुए आगे बढ़ेंगे। यह भी इकाई, यह भी इकाई। इसी तरह सी डी या ए डी भुजा की दूरी निकालेंगे। ए डी इक्वल टू, अब हम ए और डी बिंदु से x1 1 और x2 -2 है। उसी तरह y1 यहाँ 0 और y2 -4 है और इसका भी होल स्क्वायर। यहाँ हम 1 माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह चेंज करते हुए 1 + 2 हो जाएंगे जो 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया 3 स्क्वायर, प्लस 0 में -4 गया तो ये -4 का होल स्क्वायर। और अगले स्टेप में इसे भी हम 9 + 16 करते हैं और इसे जोड़ने के बाद 25, यह भी 25 का वर्गमूल 5। इस तरह 5 इकाई। इसका मतलब भुजा तो हमारा चारों बराबर है। अब हम विकर्ण की जांच करते हैं। विकर्ण यदि बराबर नहीं है तो समचतुर्भुज होगा और विकर्ण यदि बराबर आ गए तो यह वर्ग हो जाएंगे, जो कि विरोधाभास उत्पन्न करेगा। तो चलें, सबसे पहले हम लोग विकर्ण AC बराबर BD, यानी AC और BD की दूरी से हम यहाँ विकर्ण AC इज नॉट इक्वल टू BD लाने की कोशिश करेंगे, तभी हमारा समचतुर्भुज होगा। समचतुर्भुज के कंडीशन में विकर्ण बराबर नहीं होना चाहिए। विकर्ण यदि बराबर होता है तो वह वर्ग हो जाता है। तो यहाँ हम AC दूरी सूत्र से A और C के नियामक पर ध्यान देंगे, यानी A में x1 1 और C में -2 है, 1 - 2 का होल स्क्वायर, प्लस उसी तरह y1 यहाँ 0, A में y1 0 और C में -7 है, इसका होल स्क्वायर। इसी तरह राइट हैंड साइड में भी हम B और D से x1 - x2 लिखते हैं। B यहाँ 5, BD में x1 5 और x2 -2 है तो यहाँ माइनस और -2 का होल स्क्वायर करते हुए पुनः y1 यहाँ B और D में हो जाएंगे 3 - 4 का होल स्क्वायर। और अगले स्टेप में हम पुनः 1 - 2 यानी -1 का होल स्क्वायर
प्लस यहाँ -7 का होल स्क्वायर, राइट हैंड साइड में उसी तरह 5 ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह करते हुए इसे प्लस बना देंगे। तो 5 + 2 यानी 7 का होल स्क्वायर, यहाँ भी 3 - 4 यानी -1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार हम इसे 1 और प्लस 749 लिख सकते हैं, जबकि राइट हैंड साइड वाले संख्या को भी हम 749 + 1 लिख सकते हैं। और अगले स्टेप पे ये 50 अंडर रूट हो जाएंगे, जबकि राइट हैंड साइड भी √50। इस तरह यहाँ हमें विकर्ण बराबर आ रहा है, जबकि प्रश्न में हमें सिद्ध करना था कि यह एक समचतुर्भुज के शीर्ष है। तो हम यहाँ इस प्रश्न में विरोधाभास देख रहे हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस तरह ये प्रश्न हमारे दृष्टिकोण से प्रिंटिंग मिस्टेक है, और यह हम यहाँ AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर 5 इकाई, जबकि AC बराबर BD बराबर हम यहाँ √50 देख रहे हैं, जो कि एक वर्ग के लिए कंडीशन बन रहा है। तो यहाँ हम इस आधार पर कह सकते हैं अतः ABCD एक वर्ग के शीर्ष हैं। इस तरह हम समचतुर्भुज के शीर्ष की जगह प्रश्न में हमारे दृष्टिकोण से त्रुटि है, और यहाँ हम वर्ग लिख देंगे। यह वर्ग के शीर्ष हो सकते हैं, समचतुर्भुज तो किसी हालत में नहीं हो सकते हैं। और इसी तरह हम इस प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं, और ये हमें प्रूव करना था, साबित करना था। इस तरह हम प्रश्न 26 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 का ये रहा 27वां प्रश्न। सिद्ध करें कि बिंदुएं 4,8, 0,2, 3,0 और 7,6 एक आयत के शीर्ष हैं। तो हम यहाँ एक चतुर्भुज बनाते हैं। ये सपोज दैट हमारा चार बिंदु से बना एक आयताकार चतुर्भुज है, जिसका बिंदु A, B, C और D है, जिसके विकर्ण BD और दूसरा विकर्ण AC है। यहाँ A का नियामक 4,8, B का नियामक 0,2, C का नियामक 3,0, D का नियामक 7,6 के रूप में प्रश्न में हमें उपलब्ध है, मालूम है। तो हमें साबित करना है आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी यह भुजा AD और BC बराबर, जबकि AD बराबर BD, AD बराबर CD सॉरी। और दूसरी स्थिति में विकर्ण भी आपस में AC बराबर BD होते हैं। तो हम इसे आयत के शीर्ष कह सकते हैं। तो चलें हम इसे उसी तरह मान लेते हैं, यानी मान लिया कि ABCD एक चतुर्भुज है, जिसके विकर्ण AC और BD हैं, तथा
बिंदु ए नियामक 4,8, बी नियामक 0,2, सी नियामक 3,0 और डी नियामक 7,6 है। चूंकि हमें साबित करना है कि आयत के शीर्ष हैं, तो आयत के शीर्ष में लंबाई बराबर और चौड़ाई बराबर होता है, आमने सामने की भुजा बराबर। तो सबसे पहले हम लोग चौड़ाई ए बी बराबर डी सी निकालते हैं। तो चलें दूरी सूत्र से ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर हमारा यहाँ हो गया डी सी। अब हम ए बी और डी सी के नियामक से यहाँ दूरी सूत्र के आधार पर x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 के आधार पर यहाँ मान रखेंगे। तो a और b के नियामक में x1 4 और x2 0 हो जाएंगे। उसी तरह y1 8 और y2 2 हो जाएंगे। इसी तरह राइट हैंड साइड में d और c के नियामक से d का x1 7 और x2 3। उसी तरह x1 यहाँ 6 और y1 0, सॉरी y1 6 और y2 0। अब हम इसे आगे अगला स्टेप पे हल करते हैं। तो ये हो जाएंगे 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएंगे 8 से 2 गया तो 6 का होल स्क्वायर। इसी तरह राइट हैंड साइड में 7 माइनस 3 यानी यह भी 4 स्क्वायर और यह भी 6 स्क्वायर। 6 में 0 जाएगा तो 6। अगले स्टेप पे हम इसे 4 चौक 16 और इसे 36, 6 चौक 36 लिख सकते हैं। इसे भी हम 4 चौक 16 प्लस 36 लिख सकते हैं। इस प्रकार इसे जोड़ते हैं तो ये हमारा रूट 52 और इसे भी जोड़ते हैं तो यहाँ भी रूट 52। इस तरह लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारा आ चुका है, यानी हमारा चौड़ाई जो है इस चतुर्भुज का इक्वल है, बराबर है। अब हम अगले स्टेप में लंबाई की जांच करते हैं। तो लंबाई हमारा है पुनः ए डी बराबर बी सी की जांच करते हैं। यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं ए डी बराबर बी सी, यानी लंबाई की हम जांच कर रहे हैं। अब हम ए और डी के नियामक से यहाँ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिखते हैं। उसी तरह दूरी सूत्र से a का नियामक में x1 यहाँ 4 और d में यहाँ 7 है, तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस a और d के आधार पर y1 यहाँ 8 और y2 यहाँ 6 है, इसका होल स्क्वायर करते हैं। उसी तरह बी सी भुजा में बी और डी के नियामक से हम यहाँ 0 माइनस 7 का होल स्क्वायर, x1 यहाँ 0 और x2 यहाँ 7 है, प्लस उसी तरह बी और सी में, सॉरी बी सी है तो बी सी में हम यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, 0 माइनस 3 होगा, इसलिए कि बी और सी के नियामक से यहाँ 3 हो जाएंगे। 0 माइनस 3 बी सी है बी और सी के नियामक से। इसी तरह 2 माइनस 0, y1 यहाँ 2 और y2 0 है और इसका होल स्क्वायर करते हैं। अब हम अगले स्टेप में पुनः 4 में माइनस 7 को घटाए तो माइनस 3 का होल स्क्वायर, 8 में 6 चला गया तो 2 स्क्वायर। यहाँ भी हम माइनस 3 का होल स्क्वायर करेंगे और यहाँ भी 2 में माइनस 0 गया तो 2 स्क्वायर, अर्थात
इसे हम आगे हल करते हैं तो 3 तिहाई 9 और ये 2 दूनी 4, इसे भी हल करते हैं 3 तिहाई 9 प्लस 2 दूनी 4। इस प्रकार 9 और 4 को जोड़ेंगे तो √13, 9 और 4 को जोड़ेंगे तो √13। इस प्रकार हमारा लंबाई जो है वह भी इक्वल आ चुका है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस प्रकार लंबाई दोनों भुजा आयत के बराबर और दोनों चौड़ाई भुजा भी बराबर आ चुके हैं। इस तरह अब हम पुनः विकर्ण की जांच करते हैं। तो हमारा यहाँ विकर्ण प्रश्न से AC बराबर BD है। यहाँ विकर्ण AC और BD है। अब हम इसी आधार पर AC और BD के नियामक से दूरी सूत्र के आधार पर A और C की दूरी लिखेंगे, यानी x1 यहाँ 4 और x2 यहाँ 3 है, यानी 4 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 यहाँ 8 और 0 का होल स्क्वायर, y1 यहाँ 8 और y2 0। उसी तरह B और D के नियामक से B का नियामक 0 x1 हो गए और यहाँ 7 x2 हो गए, प्लस उसी तरह B और D के नियामक से y1 2 और y2 6 हो जाएंगे, 2 - 6 का होल स्क्वायर। इसी तरह अगले स्टेप में हम पुनः 4 में -3 करते हैं तो 1 का होल स्क्वायर और यहाँ 8 का होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड में भी हम यहाँ -7 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 6, यानी यहाँ हम -4 का होल स्क्वायर लिखेंगे। इस आधार पर हम अगले स्टेप में इसे 1 प्लस 8 × 8 = 64, यहाँ 7 × 7 = 49 प्लस 16 और इसे जोड़ते हैं तो ये हो जाएंगे 65 और इसे जोड़ते हैं तो यह भी हो जाएंगे 65। इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहाँ भी हमारा संख्या इक्वल आ रहा है, यानी विकर्ण भी बराबर, तो आमने सामने की भुजा बराबर और विकर्ण भी बराबर। तो ऐसी स्थिति में हम कर सकते हैं इस प्रकार, AB बराबर DC बराबर √52 और AD बराबर BC बराबर √13। विकर्ण ये भुजा हो गया और विकर्ण AC बराबर BD बराबर √65। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं, इसलिए ABCD एक आयत के शीर्ष है और ये हमें साबित करना था। इस तरह हम प्रश्न 27 का सॉल्यूशन करते हैं।